तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सोले स्टडी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर क्या होता है, स्वर के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर एक स्वतंत्र अवस्था में होता है। जब स्वर का उच्चारण हम मुख से करते हैं तो उसमें जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, बिना किसी रुकावट के निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। तो वैसे तो 13 कहा जाता है, 13 होते हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 11 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। होता है पहला अ, आ, ई, बड़ी ई, री, उ, बड़ा उ, ए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या होते हैं? 11 आपके स्वर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों के भेद की। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटा। जो छोटे वर्ण हैं, जो छोटे वर्ण हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे मैंने बताया था 11 स्वर होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, एक 4 वर्ण हम निकाल लेते हैं। 4 वर्ण हम निकालेंगे। कौन कौन सा? अ निकालेंगे, ई निकालेंगे, उ निकालेंगे और री निकालेंगे। ये 4 ही आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? एकमात्रिक। एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा है वह बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, अर्थात इसमें बोलने में एक मात्रा का ही समय लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एकमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? मैंने बता दिया। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। आ, ई, उ, ए और ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ह्रस्व से बड़े हैं। क्योंकि ह्रस्व स्वर में कितने स्वर थे? 4 स्वर थे। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, और उनमें से इन 7 को हम जब निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक, यानी 2 मात्राओं का समय जिसमें लगे, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। अब बारी आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसमें क्या लग रहा था? इसमें 1 मात्रा का समय लग रहा था, इसमें 2 गुना समय लग रहा था, इसमें क्या लगता है? तिगुना समय लगता है। एकदम लाइन से है, यानी कि इसमें 1 मात्रा का, इसमें 2 मात्रा का और इसमें 3 मात्रा का, यानी इसमें सिर्फ एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे हम इससे दर्शाते हैं। ठीक है, इस स्वर का प्रयोग हम किसी मंत्र उच्चारण में या किसी को पुकारने के लिए
करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। मात्राएं क्या होती हैं? स्वर का वह रूप जो व्यंजन के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। मात्राएं वो कैसे होती हैं? जैसे देखिए, व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, यानी जो स्वर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं, उसकी मात्राएं कहते हैं। जैसे देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, अ का मात्रा लगाते हैं हम, ई की होती है, बड़ी ई, छोटी ई की, इस प्रकार इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। ये तो क्या है? ये स्वर कहलाएंगे, लेकिन ये क्या है? ये इनकी मात्राएं हैं। ठीक है, मैंने बताया था हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा होता है और जिनके साथ नहीं जुड़ा होता है, अगर हम कहें इनमें से हम अ को माइनस कर देते हैं, यानी क से अ को हम निकाल देते हैं, तब क्या होगा? तब होगा ये कि क में एक डंडी लग जाएगी और इस डंडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। यानी जिन वर्णों में जब मान लीजिए यहाँ पे ख लिखा है और इसमें डंडी लगी हो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तब आप कहेंगे इसे हलंत। यानी कि अ के अभाव वाले वर्णों में जो लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, एक और मैजिक दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ऊ, अगर ऊ के साथ हम र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, छोटा ऊ के साथ अगर हम र का प्रयोग करते हैं, तब आपका बनेगा रू। ठीक है, और इससे हम एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रुपया। ठीक है, रुपया बनाते हैं। अगर यही हम मान लीजिए बड़ा ऊ के साथ र मिलाते हैं, बड़ा ऊ के साथ अगर र मिलाएंगे, तब आपका बनेगा क्या बन गया? जब हम छोटा ऊ के साथ र मिला रहे हैं तो आपका रू कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। लेकिन हम जब बड़ा ऊ के साथ र मिला रहे हैं तो आपका जो रू है उसमें एक और मात्रा जुड़ रही है। इसका मतलब ये समझेंगे आप कि र में बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप इसमें ये पता लगा सकते हैं कि किस में बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है, किस र में छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है। और इससे हम क्या बनाएंगे? इससे एक शब्द बनता है, आपने देखा होगा, रूपा। ठीक है, अगर आप कहीं रूपा लिखा देखेंगे तो आपको उसमें ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इससे आप क्या पता लगाएंगे कि र में जो ऊ प्रयोग हुआ है वो कौन सा छोटा ऊ है या बड़ा ऊ। जो आपका री है, इसके साथ कभी भी रस्सी वाला र का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? री के साथ कभी भी रस्सी वाला र का प्रयोग नहीं होता है। एक और मात्राओं में जानने वाली बात है कि जो आपका स है, इसके साथ जब आपका री प्रयोग होता है तब आपका एक नया वर्ण बन के आता है, जिसे आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन सा वर्ण है। ये बनता है आपका, और इससे क्या बनता है आपका? श्रृंगार। क्या बनता है? श्रृंगार। यानी जब स के साथ री का प्रयोग होता है तब आपका क्या बनता है? श्रृंगार वाला वर्ण बनता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मात्राओं के बारे में। मात्राओं के बाद हम पढ़ेंगे आयोगवाह के बारे में। आयोगवाह क्या होता है? आयोगवाह वह होता है हिंदी वर्णमाला का वह वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उसे हम क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग भी अन्य स्वरों की भांति ही व्यंजन के साथ होता है। जैसे मैंने बताया था स्वर में 11 स्वर होते हैं, लेकिन हम कभी कभी कहीं देखते हैं कि 13 स्वर भी लिखा होता है। 13 स्वर इसलिए लिखा होता है कि वह मूल 13 स्वर है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि कितने स्वर है तो आप कहेंगे कि 11 स्वर है। ठीक है, मैंने बताया था 13 स्वर। 13 स्वर में से जो 2 स्वर हैं वो क्या हो जाते हैं? आयोगवाह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार में आपका एक वर्ण आ जाता है अंग और विसर्ग में आ जाता है
ये दोनों वर्ण ही अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं जब इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब अनुस्वार का हम प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे जंग और इसका प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे अतः। तो जो विसर्ग है वो ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है, यानी कि संस्कृत के शब्दों में होता है, और इसका हिंदी शब्दों में होता है। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग समझ के इसके बाद एक और अयोगवा में आता है जिसे हम कहते हैं